सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं One UI 6.0 और One UI 6.1 को कि दोनों में ही क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर Samsung Galaxy A52s 5G जो रन कर रहा है One UI 6.0 पर, और यहाँ पर है Samsung Galaxy A54 5G जो रन कर रहा है One UI 6.1 पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं A52s 5G स्मार्टफोन के अबाउट फोन वाले सेक्शन में, उसके बाद में चलते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं One UI का वर्जन 6.0 और Android 14 है। साथ ही यहाँ पर हम चलते हैं Samsung Galaxy A54 5G के अबाउट फोन वाले सेक्शन में। यहाँ से चलते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी रन कर रहा है One UI 6.1 Android 14 पर। दोनों में ही देखेंगे कि One UI 6.1 और One UI 6.0 में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए सैमसंग की S सीरीज के One UI के वर्जन में और A सीरीज के One UI के वर्जन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो आपको A सीरीज में नहीं मिलेंगे, जो कि S सीरीज के One UI 6.1 अपडेट में मिलेंगे। तो आपको यहां पर Galaxy A52s 5G और A54 के One UI के वर्जन का मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला हूं। तो हो सकता है S सीरीज में जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो यहां पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले चेंजेस की कि यहां पर आपको सबसे पहला चेंजेस क्या मिलता है। दोनों ही फोन जैसे आपने देखा कि यहां पर A52s One UI 6.0 पर रन कर रहा है और A54 5G रन कर रहा है One UI 6.1 पर। तो अपडेट करने के बाद में अगर आप यहां पर विजुअली देखेंगे तो देखने से कोई भी नहीं बता सकता है कि दोनों ही स्मार्टफोन यहां पर कौन से वर्जन पर रन कर रहा है, क्योंकि आपको यहां पर विजुअली कोई भी ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिलेंगे। बात करें अगर आइकन्स की, तो यहां पर होम स्क्रीन के इंटरफेस की, तो वो एग्जैक्टली यहां पर सेम होने वाला है। उसके बाद यहां पर नोटिफिकेशन पैनल अगर आप डाउन करेंगे तो यहां पर ये भी एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद में अगर हम चलते हैं लॉक स्क्रीन पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन के इंटरफेस में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक मेजर चेंजेस मिलेगा, जिसमें अगर आप लॉक स्क्रीन को टैप एंड होल्ड करके रखते हैं, फोन को अनलॉक करते हैं, तो अनलॉक करने के बाद में यहां पर आपको एक मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा विजेट्स वाला। One UI 6.1 में अब लॉक स्क्रीन पर ही विजेट्स वाला भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जिसमें आप इसको टैप करके यहां से बहुत सारे विजेट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर बैटरी वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे, बैटरी विजेट आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर क्लॉक, रिमाइंडर, सैमसंग हेल्थ और वेदर की इंफॉर्मेशन में यहां पर आपको कुछ 7 विजेट्स मिलते हैं, जिसको आप डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलता है, बाकी सारे फीचर्स यहां पर सेम है। जैसे कि आप क्लॉक के फोन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब फोन्ट्स में यहां पर कोई भी नया फोन ऐड नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे तो सारे ही फोन्ट्स एग्जैक्टली सेम है। उसी के साथ में यहां पर आप देखेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन दे दिया गया है शो वेदर इंफॉर्मेशन। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो यहां पर आपको वेदर इंफॉर्मेशन क्लॉक के जस्ट नीचे ही देखने को मिल जाएगी, जो ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलता है। देख सकते हैं यहां पर आपको कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ ही अगर यहां पर आप डन करते हैं तो डन करने के बाद में देख सकते हैं कि इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें कि लॉक स्क्रीन पर आने के बाद में देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्लॉक के जस्ट नीचे ही वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही यहां पर जो हमने विजेट्स ऐड किए थे वो विजेट्स पे आपको यहां पर शो हो जाएंगे, जबकि यहां पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद में अगले चेंजेस की अगर बात करें तो अगला जो चेंजेस यहां पर मिलेगा आपको कॉल लॉग्स में मिलेगा। जैसे ही आप कॉल लॉग्स को ओपन करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो इंटरफेस है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉलर नेम पर टैप करेंगे या फिर किसी नंबर पर टैप करेंगे तो यहां पर और यहां पर दोनों में ही आपको जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि One UI 6.0 के इस तरह के आई वाले आइकन को अब रिप्लेस कर दिया गया है कुछ इस तरह के 3 लाइन वाले आइकन से, जिसको टैप करने के बाद में यहां पर आप कॉल लॉग की डिटेल्स में आ जाएंगे। यहां पर भी सेम एग्जैक्टली आपको वही कॉल लॉग की डिटेल्स मिलेगी, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है, जिसमें कि इस पर्टिकुलर सेक्शन की साइज थोड़ी सी बड़ी की गई है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर मिलने वाला है। यहां पर जो अगला चेंजेस है वो आपको लॉक स्क्रीन पर ही मिलेगा। अगर आप लॉक स्क्रीन के जैसे ही आप ऐप के आइकन पर टैप करते हैं, यहां पर कुछ इस तरह का एक आपको स्लाइड देखने को मिलता है, जिसमें आपको नोटिफिकेशंस मिल जाता है। लेकिन अब One UI 6.1 में इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं अब One UI 6.1 की लॉक स्क्रीन पर किसी भी आप अगर नोटिफिकेशन कंटेंट के आइकन पर टैप करते हैं, जैसा कि मैं यहां पर इस पर टैप करता हूं, तो अब जो नोटिफिकेशन पैनल है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, जिसमें कि अगर आप सनलाइट कंडीशन में होंगे तो आप नोटिफिकेशन आइकन पर जैसे ही टैप करेंगे नोटिफिकेशन पैनल डाउन हो जाएगा और यहां से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये फीचर्स दिन में आपको सनलाइट कंडीशन में काफी ज्यादा काम आ सकता है, जिसमें कि जैसे ही आप ऐप आइकन पर टैप करेंगे यहां पर नोटिफिकेशन पैनल डाउन हो जाएगा और आप ब्राइटनेस को इंस्टेंटली आप यहां पर एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये एक मेजर चेंजेस मिलेगा आपको नोटिफिकेशंस में One UI 6.1 अपडेट के बाद।
यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्लियरली देख सकते हैं। जैसे ही हम नोटिफिकेशन आइकन पर टैप करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये मेजर डिफरेंस आपको लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशंस में मिलने वाला है One UI 6.1 अपडेट के बाद। सो अगले चेंजेस की बात करें तो अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में जाने के बाद में अगर आप देखेंगे सेटिंग्स के इंटरफेस को, यहाँ पर इनके आइकन्स को, तो वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब एक मेजर चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स में। अगर आप जाएंगे यहाँ पर लॉक स्क्रीन में, यहाँ पर AOD को ऐड कर दिया गया है। इसमें आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस अब देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर एक और मेजर चेंज किया गया है। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करते हैं, इस पर टैप करते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग्स पे आते हैं, तो यहाँ पर जैसे पहले आपको क्लॉक स्टाइल देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ से इसको रिमूव कर दिया गया है। तो देख सकते हैं इसको हमने इनेबल किया, इसकी सेटिंग्स में आए। सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पर आपको कोई भी क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन अब देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि यार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और लॉक स्क्रीन की क्लॉक स्टाइल का जो ऑप्शन है वो यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो हम उसे कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो सिंपली आपको जस्ट हम लॉक स्टाइल को यहीं से चेंज कर सकते थे, लेकिन अब अगर आपको लॉक स्टाइल को चेंज करना है तो आपको अब लॉक स्क्रीन से ही करना होगा। लॉक स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करना है, फोन को अनलॉक करना है और यहां पर जैसे ही आप इसकी क्लॉक पर टैप करेंगे तो यहीं से आपको क्लॉक स्टाइल चेंज करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस मुझे देखने को मिला One UI 6.1 अपडेट के बाद। उसके बाद में जो अगला चेंजेस है वो सेटिंग्स में ही है। अगर आप जाएंगे बैटरी वाले ऑप्शन में, बैटरी प्रोटेक्शन में, जैसे इसको इनेबल करेंगे और इसको टैप करेंगे तो यहाँ पर अब आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि पहले यहाँ पर प्रोटेक्ट बैटरी के नाम से था। इसको आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको ओनली एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन जब आप बैटरी प्रोटेक्शन वाले फीचर को इनेबल करके इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पर अब आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहले आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन देखने को मिलता था जिसमें कि आपकी फोन की जो चार्जिंग है वो मैक्सिमम 85% तक हो सकती थी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टॉप हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं। सबसे पहला है बेसिक अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कि फोन की बैटरी 100% तक चार्ज तो हो जाएगी, लेकिन जब तक वो 95% से बैटरी लेवल डाउन नहीं होता है तब तक चार्जिंग जो है वो ऑन नहीं होगी। जैसे ही 95% पर आएगा उसके बाद में चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप एडेप्टिव सेलेक्ट करते हैं, एडेप्टिव को समझने से पहले हम मैक्सिमम समझ लेते हैं, क्योंकि एडेप्टिव मैक्सिमम और बेसिक दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। तो यहां पर मैक्सिमम अगर हम समझते हैं, मैक्सिमम में अब चार्जिंग लिमिट यहां पर 85 से 80% कर दी गई है, जिसमें आपकी फोन की चार्जिंग 80% पर आते ही स्टॉप हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप एडेप्टिव सेलेक्ट करते हैं तो एडेप्टिव आपके फोन के बैटरी कंजप्शन को जो है वो एडॉप्ट करता है कि किस तरह से आपका फोन का यूजेस पैटर्न है, आपके यहाँ पर स्लीपिंग पैटर्न को एडॉप्ट करता है और कुछ इस तरह से बैटरी प्रोटेक्ट करता है आपके यूजेस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर बैटरी वाले सेक्शन में मिलता है One UI 6.1 अपडेट के बाद। सो अगला चेंजेस मिलने वाला है यहाँ पर आपको वॉलपेपर वाले सेक्शन में। अगर आप जाएंगे वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में, चेंज वॉलपेपर में, अब देखिए एस सीरीज के स्मार्टफोन्स में तो जनरेटिव वॉलपेपर्स का आपको एक फीचर्स मिलने वाला है, जनरेटिव AI वॉलपेपर्स का, लेकिन वो आपको यहां पर फिलहाल के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर अब अगर आप ग्राफिकल वॉलपेपर्स में देखेंगे तो अब यहां पर 2 नए वॉलपेपर्स ऐड कर दिए गए हैं। पहले यहां पर ओनली 4 वॉलपेपर्स थे, लेकिन अब यहां पर 6 वॉलपेपर्स हो चुके हैं। साथ ही यहां पर वॉलपेपर वाले सेक्शन में एक और न्यू फीचर ऐड किया गया है। अगर हम चलते हैं यहां पर गैलरी में, किसी भी एक वॉलपेपर को हम यहां पर डन करते हैं होम स्क्रीन के लिए, या फिर चलिए लॉक स्क्रीन पर इसको सेट करते हैं। तो लॉक स्क्रीन पर सेट करने के बाद में पहले यहां पर आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता था, तो यहां से भी हम किसी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एज ए वॉलपेपर अगर हम सेलेक्ट करना चाहे तो हम चलिए लॉक स्क्रीन पर ही करते हैं और यहां से नेक्स्ट करते हैं। तो अब दोनों के इंटरफेस यहां पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है। यहां पर वॉलपेपर्स, यहां पर डन, लॉक स्क्रीन, क्लॉक, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन जो अगला चेंज किया गया है वो यहां पर किया गया है सबसे बॉटम में, जिसमें अब आपको यहां पर एक फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। पहले यहां पर फिल्टर वाला ऑप्शन था, अब इसको भी रिप्लेस करके इफेक्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहां पर अलग अलग इफेक्ट यहीं से ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो यहां पर आपको ये ऑप्शंस यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो इंटरफेस था वो पहले यहां पर कुछ इस तरह से शो होता था, जिसको हम कुछ इस तरह से चेंज कर सकते थे। लेकिन यहां पर अगर हम ओरिजिनल सेलेक्ट करने के बाद में फ्रेम्स में जाते हैं तो देख सकते हैं फ्रेम्स में अब यहां पर आपको एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जिसमें कुछ फ्रेम्स अब आप ऐड कर सकते हैं जो कि One UI 6.0 में अवेलेबल नहीं था। आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग फ्रेम्स एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके कुछ इस तरह से इसको फ्रेम में एडजस्ट कर लेगा। तो आप इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और इसको रीसाइज भी यहां से कर सकते हैं, जो कि पहले यहां पर अवेलेबल नहीं था। अगला फीचर यहां पर आपको मिलेगा गैलरी में। जैसे ही आप गैलरी में किसी भी फोटो को सेलेक्ट करते
हैं, यहाँ पर इसको टैप एंड होल्ड करके इसको क्लिप इमेज में कन्वर्ट करते हैं तो A54 में तो ये फीचर मिलता है, लेकिन A52s में तो यहाँ पर ये फीचर अवेलेबल ही नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इस फीचर को भी कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसमें कि अगर आप किसी भी इमेज को क्लिप करते हैं तो पहले आप इसे व्हाट्सएप, क्लिपबोर्ड और सैमसंग नोट्स में ही कॉपी कर सकते थे, लेकिन अब आप इस इमेज को किसी भी इमेज में कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस इमेज को इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करना चाहे तो यहाँ से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी क्लिप इमेज को आप कुछ इस तरह से पेस्ट कर पाएंगे। साथ यहाँ पर इसको भी कॉपी करना है तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं, आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो कुछ ये न्यू फीचर ऐड किया गया है One UI 6.1 अपडेट के बाद में क्लिप्ड इमेज में। और बाद में यहाँ पर अगला चेंजेस आपको मिलेगा और अगला इंप्रूवमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा गैलरी सर्च में, जिसमें कि अगर आप इसके इंटरफेस को देखेंगे तो यहाँ पर एक और नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जिसमें आपको लोकेशंस वाला भी ऑप्शन देखने को मिल गया है और अब इसको ईजियर टू यूज बना दिया गया है और इसको और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, जिसमें कि आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी स्टोरी को सर्च करने में यहाँ पर आपको देखते हैं कि कुछ इस तरह से नया इंटरफेस मिलने वाला है गैलरी सर्च में। सो अगला चेंजेस यहाँ पर आपको मिलने वाला है, रिसेंट ऐप में से किसी भी आप ऐप को पॉपअप व्यू में ओपन करते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और हम ले लेते हैं एक और ऐप को, इसको भी हम पॉपअप व्यू में ओपन करके और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज। तो देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर दो एप्स ऐड हो चुकी है पॉपअप व्यू में। यहाँ पर भी हम दो एप्स को लेकर पॉपअप व्यू में ऐड कर देते हैं और मिनिमाइज कर देते हैं। तो एक ऐप हो चुकी है और यहाँ से सेटिंग्स को भी पॉपअप व्यू में हम ऐड कर लेते हैं और दोनों ही ऐप्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, जैसे वेदर को ले लेते हैं, पॉपअप व्यू में ऐड करके इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी दो एप्स ऐड हो चुकी है, यहाँ पर 3 एप्स ऐड हो चुकी है। अब दोनों के इंटरफेस में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया आइकन देखने को मिलेगा जो कि पहले यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। इस पर आप टैप करेंगे तो सारी मिनिमाइज्ड ऐप एक साथ ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आप सारी मिनिमाइज्ड ऐप को एक साथ ओपन कर सकते हैं जो कि पहले यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। सो गाइस ये थे One UI 6.0 और One UI 6.1 में मेजर चेंजेस जिन्हें आप अपने डे टू डे यूजेस में नोटिस कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हैं लेकिन वो इतने ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो जो भी मुझे यूजफुल चेंजेस लगे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो ये था One UI 6.0 वर्सेस One UI 6.1 अपडेट का कंपेरिजन Galaxy A52s 5G और A54 5G में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ AI के फीचर्स आपको यहां पर मिसिंग मिलेंगे जो कि S सीरीज में मिलेंगे। साथ ही यहां पर S सीरीज के One UI 6.1 फीचर्स काफी अलग हो सकते हैं A सीरीज के One UI 6.1 फीचर्स से। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।